भी करे, बॉन्ड ब्रेक करे या बॉन्ड फॉर्मेशन करे, जो कुछ भी हमारा करेगा उससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे जो ओल्ड बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। न्यू बॉन्ड हमारा फॉर्मेशन होगा। ये दोनों चीजें क्लियर हैं। यस सर। कोई भी रिएक्शन होगी उसमें पुराने वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड का हमारा फॉर्मेशन होगा। कैसे? जैसे मान लो हम लोग सिंपल रिएक्शन देखते हैं कि अगर हम लोग CH3 की रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ में, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3OH और यहाँ से हमारा NaCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले ये पुराने वाले बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और उसके बॉन्ड में ये नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों काम होते हैं। अच्छा, अब अगर जब कोई बॉन्ड हमारा अगर ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बनेगा CH3+ विच इज कार्बोकेटायन और Cl- विच इज एनाइन। तो यानी कि क्या हुआ कि क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया, तो CH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। यानी कि ओवरऑल क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मेथड से हो सकता है, ठीक है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए मेथड बताए जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, फिर है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर उसके बाद रेजोनेंस और फिर है हाइपर कॉन्जुगेशन। एनसीईआरटी में इतने ही टाइप के बताए गए हैं, लेकिन होते क्या क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, एरोमेटिक कैरेक्टर भी होता है और मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। बट एनसीईआरटी में ये चार दिए गए, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में दी गई, एरोमेटिक कैरेक्टर फिर अलग से हम बताएंगे। तो इतने टाइप से हमारे पास क्या होता है, मेजरली इतने टाइप से हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यूरिंग रिएक्शन। अब अगर हम लोग बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, पढ़ा होगा आपने, 11th में पढ़ा होगा, मालूम भी होगा क्या होता है, बट इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लोग वो देखेंगे अभी। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन गई है, उस कार्बन चेन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है या कुछ ऐसा पार्ट लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हम ये सोडियम लगाएंगे, सर आवाज नहीं आ रही लोकेशन सही से। गेन तो कर दे, तो लूज सर कर दे, आवाज नहीं आ रही सही से। यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, अब आ रही है वॉइस? हाँ। वॉइस आ रही है आपको? यस सर अब तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर या गेन हो तब तो प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज गेन, मतलब ऐसे मान चलो कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाए तब आप अमीर हो गए, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए KBC खेलो तब आप करोड़पति हो गए, तो मतलब एक पॉसिबिलिटी है, मतलब रिच नहीं हुए हैं, लेकिन पार्शियली पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन आया नहीं है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लगाएंगे, पार्शियली निगेटिव चार्ज। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गया नहीं है, शिफ्ट हुआ है, तो इस पे क्या लगाएंगे, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर हुआ? अब यस ये सर। कार्बन क्या करेगा, जब पार्शियली पॉजिटिव हो गया तो ये अपने रिएक्शन वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए। तो अब नेक्स्ट वाले पे क्या आएगा, मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपने आप को स्टेबल करेगा तो इसके आगे क्या आएगा, मोर मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सबसे ज्यादा जो हमारे पास इफेक्ट करेगा वो किसको इफेक्ट करेगा, जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। फिर जैसे जैसे नेगेटिव एटम की और कार्बन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, उसका नेगेटिव इंप्रेशन कम होता जाएगा। यानी कि ओवरऑल मतलब ये हुआ कि गामा कार्बन के आगे हमारा ये इफेक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। केवल कहाँ तक लगेगा, मैक्सिमम लगेगा अल्फा में, देन बीटा में, और सबसे न्यूट्रल किस में लगेगा, गामा में। ये क्लियर हुई यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस अच्छा, सर। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी कार्बन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो किस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कौन से बॉन्ड बने हैं यहाँ पर,
यहाँ पर बने हैं सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट में किस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। पूछा गया है क्वेश्चन कि इंडक्टिव इफेक्ट में किस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, अगर मान लो हमारे पास कार्बन चेन ऐसी होती, केवल इतना होता, तो यहाँ तो निगेटिविटी सबकी सिमिलर आ रही है, कोई मोर निगेटिव मोर पॉजिटिव वाला नहीं आ रहा है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं। यानी कि जब बॉन्ड हमारा पोलर हुआ है, यहाँ तक सब कुछ सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्बन जैसे क्लोरीन जुड़ा, अब कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया है। अगर वो केमिकल बॉन्डिंग वाला पॉइंट लगाए रहे तो यहाँ क्या आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। या ये वाला बॉन्ड पोलर हो गया, तो जहां पर भी पोलर सिग्मा बॉन्ड आएगा वहां पर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा। ये चीज भी क्लियर हुई, यस सर। ये चीज क्लियर हुई। यानी कि किस बॉन्ड में अप्लाई होगा, जहां पोलर निगेटिव बॉन्ड आएगा। अच्छा, अगर मान लो आपसे बोला जाए वन क्लोरोब्यूटेन, तो अगर क्लोरोब्यूटेन बोला जाएगा यानी कि ब्यूटेन में क्लोरीन लगा होगा। अगर आपसे बोला गया वन क्लोरोब्यूटेन यानी कि ब्यूटेन में तो क्लोरीन लगा ही होगा। यानी कि जब तक क्लोरोब्यूटेन है तब तक उसमें क्लोरीन लगा रहेगा। तो यानी कि ये इफेक्ट कैसा होता है, दिस इज परमानेंट इफेक्ट, तो इसका दूसरा नाम होता है परमानेंट इफेक्ट। ये क्लियर हुआ। यस सर। इसी इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, परमानेंट इफेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें तो ये दो टाइप का होगा, एक होगा माइनस आई इफेक्ट, दूसरा होगा प्लस आई इफेक्ट। माइनस पहचान लो, प्लस अपने आप पता चल जाएगा। अगर किसी भी कार्बन चेन में, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मॉलिक्यूल लगा हुआ है तो उसमें माइनस आई इफेक्ट आएगा। ठीक है। जैसे मान लो Cl माइनस लगा हुआ है, या NO2 माइनस लगा है, या OH माइनस लगा है, या Cn माइनस लगा है, या OR माइनस लगा है, या NH2 माइनस लगा हुआ है, तो ये सब क्या आएंगे, माइनस आई इफेक्ट। और अगर आपको कार्बन चेन में माइनस वाला कहीं नहीं दिख रहा है तो उसमें प्लस आई इफेक्ट होगा। जैसे अगर मिथाइल लगा हो, या जैसे हमारे पास थाइल लगा हो, या हाइड्रोजन लगा हो, या फिनाइल रिंग लगी हो, या सेकेंडरी कार्बन लगा हो, या टर्शरी कार्बन लगा हो, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस आई इफेक्ट आएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई है कि प्लस आई है, माइनस ही हो। इस वाले दोनों में ही कौन सा हटेंगे। इफेक्ट है, माइनस, क्योंकि OH माइनस होता है इसलिए यहाँ माइनस आई इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। सी अब एच टू अगर मान प्लस लो वाला आपसे ही हो। पूछा जाए कि इसमें कौन सा इफेक्ट, नहीं नहीं नहीं, माइनस वाला दिख रहा है तो माइनस आई इफेक्ट ही होगा। माइनस इसमें फिर। सेकंड वाले में कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस ही। क्योंकि NO2 लगा, NO2 माइनस होता है तो माइनस आई इफेक्ट है। इसमें कौन सा effect? इसमें प्लस अब आई। इसमें माइनस नहीं दिख रहा है तो माइनस नहीं दिख रहा है तो प्लस आई इफेक्ट है। हाँ समझ गए। तो यस प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़ो, अगर कोई निगेटिव एटम या मॉलिक्यूल दिख रहा है तो माइनस इफेक्ट, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लस होगा बस। तो माइनस वाले याद कर लो, प्लस वाले अपने आप पता चल जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अच्छा, अब एक नया पॉइंट है, एक होता है एसिडिक करेक्टर, दूसरा होता है बेसिक करेक्टर। एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक नेचर के। ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बेसिक नेचर के। मोर माइनस मोर एसिडिक, मोर प्लस मोर बेसिक। या अगर इसी को उल्टा करें तो क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के, और प्लस आई इफेक्ट हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यस। आपसे पहले तो ये पूछेगा किसमें माइनस आई है किसमें प्लस आई है। अगर उसके थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो क्या पूछेगा, कौन सा मोर एसिडिक है कौन सा लेस एसिडिक है, तो ये पूछेगा। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें पूछ रहा है विच इज मोर एसिडिक, क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज मोर एसिडिक।
तो पहले वाले में कौन सा इफेक्ट है ओवरऑल में? माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट। दूसरे वाले में कौन सा इफेक्ट है? दूसरे वाले में माइनस आई ये होगा। हाँ हाँ। अब देखो हम कंपेरेटिवली देख रहे हैं तो इतना पोर्शन दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हम्म, यानी कि अब इसके अलावा देखो तो इसके अलावा CH3 यानी कि प्लस आई इफेक्ट है। यानी कि जो एसिडिक पे डिफरेंस आ रहा होगा, दोनों में बेंजीन रिंग आ रही, दोनों में OH आ रहा है। यानी कि उसकी वजह से एसिड बेस में फर्क नहीं पड़ रहा होगा। रिंग और यानी कि फिनॉल के अलावा जो लगा है वो हमारा एसिड या बेसिक करेक्टर पर इफेक्ट डालेगा। तो NO2 माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करेगा और CH3 हमारा प्लस आई इफेक्ट। अभी हमने बताया मोर माइनस मोर एसिडिक, जिसमें ज्यादा माइनस आएगा वो मोर एसिड, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, NO2 वाला फर्स्ट। हो जाएगा। क्लियर? यस सर। मान लो हमारे पास दिया है CH3 COOH एंड फॉर्मिक एसिड। दोनों में COH सेम है। यानी कि अब जो इफेक्ट देखा जाएगा वो H और CH3 की वजह से देखा जाएगा। तो H की वजह से भी प्लस आई इफेक्ट है और CH3 की वजह से भी प्लस आई इफेक्ट है। तो अब ये बताएं मोर एसिडिक कौन सा होगा? तो प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक के, तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें आ रहा है, CH3 में। यानी कि इस बार हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक हो जाएगा। अभी बताया था ना प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। यानी कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा यानी कि वो हमारा बेसिक ज्यादा होगा तो एसिडिक कम होगा। यस सर। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर। अब मान लो हमारे पास दिया गया है, अब पूछ रहे विच एसिडिक। दोनों सेम आ रहा है, नहीं देखेंगे हम, किसकी वजह से देखेंगे, CH3 और C की वजह से देखेंगे। सर आवाज CH3 की फिर वजह से। से प्लस आई इफेक्ट आएगा और CH3 की वजह से आवाज आई है। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। तो यानी कि
आवाज आ रही? यस सर। तो हमने अभी एग्जांपल बता रहे थे कि अगर हमारे पास दिया है, एक है CCl3COH, तो दो Cl लगा, यानी थ्री में CH3 लगी, हमारा प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। सर बहुत लैग हो रही है तो हो वॉइस। जाएगा हमारा CCl द्वारा मोर एसिडिक हो जाएगा। वीडियो भी लैग हो रहा है और ये आवाज़। ये वाला एग्जांपल क्लियर है? तो फिर से बता दीजिए। अब इन दोनों में आप बताओ विच इज मोर एसिडिक। फर्स्ट वाला मोर एसिडिक। ये मोर एसिडिक आएगा। अब इसमें से विच इज मोर एसिडिक? सर फर्स्ट ही वाला होगा। फर्स्ट वाला होगा। तो ओवरऑल ये है कि ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है हमारा इसमें, भले ही प्लस चार्ज लगा हुआ है लेकिन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, या इसको अगर हटाना चाहे तो आप हटा दो, क्योंकि ये किसी से जुड़ेगा नहीं, फोर पहले ही जुड़े हैं। तो आप NO2 से पिक करो। NO2 में मैक्सिमम होगा, देन CN, देन SO3H, देन हमारा आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो कहीं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछ दे, तब के लिए देन F-, Cl-, I-, देन OR, जैसे OCH3 OC2H5 लगा हो, देन OH-, देन NH2, और देन फिनाइल। फिनाइल यहाँ पर माइनस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका आप, क्योंकि सी से जैसे बेंजीन होता है, H निकलेगा प्लस लेकर, तो C से H5 माइनस से तो लीव करके जाएगा। तो इसका ये आप ऑर्डर कर लो, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में काम आता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना। ले लिया सर। ये लिए। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो माइनस वाला होगा।
तो उसमें हमारे पास आएगा माइनस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप आएगा, तो उसमें आएगा प्लस आई इफेक्ट। थ्योरी में पूछ लेते हैं कि माइनस आई इफेक्ट के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए, तो EWH मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे से निकालेगा। विड्रॉ का मतलब निकालना, तो ये नहीं खुद नहीं निकाल रहा, दूसरे से निकालेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। और EDG का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमारा क्या आएगा, प्लस आई इफेक्ट आएगा। और ये इफेक्ट कैसा होता है हमारा, ये इफेक्ट हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है। एनसीईआरटी में इतना ही दिएगा, वैसे कंटेंट तो जेई एडवांस तक के लिए बहुत सारा कंटेंट है, पर एनसीईआरटी के बेसिस के लिए इतना इनफ है। तो ये टॉपिक आप जो है जीआरबी से रिवाइज कर लेना। यस सर। ये वाला टॉपिक आप जीआरबी से रिवाइज कर ले, यही बड़ा है। फिर इसके बाद में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वो छोटा है, 2 मिनट का है। फिर उसके बाद में रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि वो बोर्ड्स में आते हैं। फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो कल हम हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे। कल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस में केवल ये बता देंगे कि कब प्लस आर इफेक्ट होगा, कब माइनस आर इफेक्ट होगा, बस इतना याद रखना है। ठीक। तो ये टॉपिक, और जो कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, कार्बोकैटायन का कार्बोकेटायन ऑर्डर दिया था क्लोरोफिल। आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, तो वो ऑर्डर याद रखना, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इतनी चीजें आप रिवाइज करो, कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बताएंगे। फिर कल हम आपको शीट दे देंगे, तो उसको जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना। और बाकी बायो और फिजिक्स करते रहो, इतना काम आप करो। फिर इसमें किस टॉपिक का टेस्ट है? फिजिक्स में ग्रेविटेशन का और थर्मल में कंडक्शन रेडिएशन। अच्छा, इंडक्शन रेडिएशन ग्रेविटी का है। ठीक है चलो, तो कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।